सबोपदेश उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मराठी में पढ़ेंगे। आपल्या तरुणाच्या दिवसात आपल्या तरुणाच्या दिवसात आपल्या निर्माणकर्त्याला स्मर पहा अनिष्ट दिवस येत आहेत अनिष्ट दिवस येत आहे आणि अशी वर्ष जवळ येत आहे की त्यात मला काही सूर्य नाही काही सुख नाही असे तू असे म्हणशील तू म्हणशील। इंग्लिश में Remember now thy creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. I have no pleasure in them. I have no pleasure in them. तमिल में நீ உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை. தீங்கு நாட்கள் வராததற்கு முன்னும் எனக்கு பிரியமானவைகள் அல்ல என்று நீ சொல்லும் வருஷங்கள் சேராததற்கு முன்னும்। बस प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आज आपने हमारे लिए दिया हुआ इस वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा बाप हम बच्चों से आप क्या अपेक्षा करते हैं इस बात को समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए एक एक हमारे भाई बहनों को प्रभु ज्ञान और समझ दीजिए ताकि तेरे मन की बातों को समझ सके प्रभु। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुझे समझने वाला बनने के लिए हमारी एक एक सहायता कर। इन वचनों के द्वारा आप जब बात करेंगे पवित्र आत्मा आपका आवाज को सुनने के लिए कानों को खोल कर दीजिए प्रभु। हृदय की कठिनाइयों को दूर कर प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके हाथों को सौंपते हैं। आपके नियंत्रण में हम एक एक को लेकर हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। हिंदी में एक और बार पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। बस अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण कर। ये आपको मालूम होगा कि सबसे बाकी धर्मों में ऐसे कहा जाता सबसे पहले सुबह उठते ही किसको प्रणाम करो। ऐसे कहते हैं कि दिन आज का अच्छा जाना है, तो सब काम में सफल होना है, तो सुबह उठकर अपने माँ बाप का पैर को क्या करो। ऐसे कुछ बोलते ना? क्या मैंने कुछ गलत बोला है ना? माँ बाप को छुओ क्योंकि वही तुम्हारा जननी है, उन्हीं के कारण तुम इस संसार में क्या किया आया। उन्हीं के कारण तुम इस संसार में आकर उनको तुम खुश रखोगे, तुम जिंदगी भर कैसे रहोगे? खुश रहोगे। ऐसे कहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि माँ बाप की आदर नहीं करना, आपको माँ बाप को आदर करना है, लेकिन वचन हमको क्या बोलता है? अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या रख? स्मरण रख। स्मरण रख। एक एक वर्ड को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। कौन से समय में? जवानी के समय। ये जवानी कौन सा समय है? ऐसे दुनिया के लोग बोलते हैं बचपना बीतने के बाद नेक्स्ट क्या आता है? जवानी। तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं यूथ इज फॉर प्लेजर। यूथ जवानी किस लिए होता है? प्लेजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? मजा करने के लिए। उसको अच्छा शब्द बोलेंगे आनंद बनाने का समय है। कौन सा समय है? अपनी शौक पूरा करने का समय है। प्लेजर, यूथ इज फॉर प्लेजर। उसके बाद अगला स्टेप आता है मिडिल एज। कौन सा एज है? मध्य उम्र के। मध्य उम्र के लोगों को क्या करना है? वर्क और बिजनेस। क्या करना है? मध्य वर्ग के लोग जिन्होंने जवानी का कदम पार कर दिया, अगला उनका ड्यूटी क्या है? काम है ना। फिर काम धंधे में क्या करना? बिजी रहना। उसके बाद कुछ समय हो जाता, कोई कंपनी वाला नहीं लेता है। वो टाइम को कौन सा टाइम बोलते हैं? ओल्ड एज। कौन सा?
बुढ़ापा। पहला कौन सा है? बचपना। दूसरा कौन सा है? जवानी। तीसरा कौन सा है? मध्य उम्र के। उसके बाद लास्ट में ओल्ड एज। ध्यान दीजिए, मैं क्यों आपसे बोलवा रहा हूं, याद हो जाए। जितना जितना आप रिपीट करोगे आपको क्या हो जाएगा? याद। हम सब ये बात जानते हैं, नई बात नहीं है। बचपना में कौन सा समय है? ये समय किसके अधीन में रहना है? किसके अधीन में रहना है? माँ बाप के। यीशु माँ बाप के अधीन में रहे कितनी उम्र तक? 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे। तो बच्चे क्या माँ बाप के अधीन रहना जरूरी है? जरूरी है। क्यों? यीशु भी माँ बाप के अधीन में थे, तो मुझे भी रहना जरूरी है। माँ बाप के अधीन में रहकर करते क्या? गुलामीगिरी। माँ बाप के अधीन में रहकर क्या करना है? माँ बाप देने वाला नमूना देख देख कर क्या करना है? सीखना है। हालेलुया। हाँ, ये उम्र कौन सा उम्र है? बचपना का उम्र कौन सा है? इनको सिखाने के लिए परमेश्वर ने नमूने के तौर पर किसको रखा है? माँ बाप को रखा है। बच्चे का कर्तव्य क्या है? माँ बाप के अंदर से दो बात सीखता है, एक तो अच्छी बातें और बुरी बातें। दोनों भी बात क्या करते हैं? जोर से हालेलुया। सब लोग इधर ही हैं? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, वचन बहुत महत्वपूर्ण है। बाप हमसे क्या अपेक्षा करता है? आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु से मन में स्तुति करते रहो। स्तुति करो, धन्यवाद, मुझसे क्या कर? बात कर। बचपना वो समय है, उस समय में उनको सीखने के लिए किससे मिलेगा? उनको माँ बाप से। कई बार हम सोचते स्कूल भेजता हूं ना, पैसा देकर किधर भेजता हूं? ट्यूशन भेजता हूं ना, उधर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई करने से लाभ नहीं है। माँ बाप का क्या देखना है? लाइव जीवन। क्या देखना है? इससे क्या समझ में आता है? समय पर बाप को भी घर पहुंचना। हालेलुया। यही तो बात गड़बड़ है। मैं क्या करता हूं परिवार के लिए? कमाता हूं ना, नहीं चलेगा। समय पर आपको घर में आपके बच्चों के सामने क्या होना है? आप कभी वार्तालाप किए बैठकर बच्चों से, कुछ बातें आपने सिखा कर दिया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। चिंदी बिंदी क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन कभी आप बैठकर डिस्कस किया, उनके साथ आप उठा बैठा करना जरूरी है, नहीं है? है ना? तो बचपना की उम्र में बाप का कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य है, बच्चों के सामने क्या दिखाए? क्या दिखाए? नमूना दिखाए। नमूना दिखाना उनके लिए, उनके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? कई बार हम क्या बोलेंगे? तो करके रख, शाम को आकर क्या कर लूंगा? देख लूंगा। और तो डरेगा ही नहीं, उसको मालूम है शाम को आने के बाद में क्या करेगा? सो जाएगा। हालेलुया। तो आप अभी क्या करते हैं? माँ बाप, आप लोग का ड्यूटी आप पूरा करना है। बच्चों के सामने आपको क्या होना है? पेश होना। लाइव वो आपको क्या करना है? देखना। देखते समय बच्चे इस बात को ध्यान रखे, माँ बाप के अंदर से अच्छी बात भी मिलेगी, बुरी बात भी क्या करेगी? मिलेगी। अच्छी बात को क्या कर लेना? पकड़ लेना। बुरी बात को छोड़ देना। और घर का कोई बात भूल चूक से भी किसी ने पूछा तो क्या नहीं करना? बताना नहीं। इतना आपको समझ में है? हमारा घर का बात किसके अंदर है? हमारे घर के अंदर। मेरा बाप अच्छा है, गंदा है, बुरा है, जो भी है, किधरी? मेरे घर के अंदर। इतना आपको समझ में है? कभी कभी हम लोग को टेंशन ज्यादा हो जाता तो फ्रेंड्स को बोलेंगे, इट्स वेरी नॉटी फेलो। वो बोलेगा, यस योर्स इज दिस मच, माइन इज मोर। फिर क्या चलता है? बहस चलता है। वो काम नहीं करना। इतना आपको समझ में आया? मेरी माँ से, मेरे बाप से कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि जितने भी जन्मे सब कौन है? बच्चे माँ बाप से क्या सीखेंगे? अच्छे भी सीखेंगे, बुरे भी। तो आप माँ बाप को ध्यान रखना, बच्चे के सामने क्या पेश करना है। बच्चे का कर्तव्य है
अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, उसमें से कौन सा ले लेना? एक उदाहरण आपको बाइबल से सिखाता हूं, पढ़ना नहीं, सुनिए। शाऊल का बेटे का नाम क्या था? योनातान। क्या नाम है? जोनातान। नाम सुना है भाई का नाम? जोनातान। जोनातान बाप के साथ रोज मेज में खाना खाता था। वचन पढ़ने वाले, मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश, प्रार्थना करो। योनातान बाप के साथ रोज बैठकर बाप का मेज में ही क्या खाता था? इसका मतलब बाप के साथ इसका संबंध अच्छा है। बाप को नहीं छोड़ा, साथ ही साथ बाप आज दाऊद को किधर अटैक करने वाला है, यह खबर भी किसको देता था? दाऊद को देता था। इसका मतलब क्या है? चुगली करना। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अच्छी चीजों में बाप के साथ है, बुरे चीज में बाप को साथ नहीं देगा। बुरे चीज में बाप का साथ नहीं देगा, वो काम बाप से होने नहीं देगा। बाप जो जो प्लान बनाता है, सारा प्लान किसके पास चला जाता है? दाऊद को चला जाता था। तो दाऊद और योनातान के बीच में का फ्रेंडशिप बहुत क्या थी? गहरी थी। शाऊल मरने के बाद अगला कौन? अगला कौन? योनातान ही क्या होना है? राजा होना है। लेकिन योनातान ने ये बाप की भला बुरा का बात में इतना क्लियर था कि राजा का सीट मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरा बाप की उस गंदी हरकतों को अगले पीढ़ी में आने, हालेलुया। ठीक है, गलत है, ये चीज वचन के अनुसार नहीं है, अगला पीढ़ी में ये बीज को बढ़ने, है ना, हमारे अंदर के वो जो कड़वाहट की बीज है, कभी कभी किसी के ऊपर हमारा खुन्नस रहता है, कभी घर में हम लोग जोर से चिल्लाते चीखते, कौन सुनता है? बच्चे सुनते हैं। कभी कभी उनके अंदर भी ये बीज क्या कर जाता है? गिर जाता है। इसलिए फिर बाद में वो लोग भी उनको देखेगा तो कैसा करेगा? सही है गलत है? ये मेरा बाप से इनका क्या नहीं करता, तो मेरा भी इनके साथ क्या नहीं करना चाहिए। ये कड़वाहट का बीज किसने डाला? समझ में आया? इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे सबके साथ तुम दोस्ती करते रहो जिनका हमारा घर के साथ कोई लेन देन। बाप माँ कुछ चीज के लिए किसी के साथ आपको थोड़ा दूर रहने के लिए बोलते हैं, वो आपको उसका ज्ञान प्रभु क्या करना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन योनातान क्या करता था? जो सही है उसको क्या देता था? साथ देता था। इतना आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फैसला क्या ले? जो अच्छी बात है उसको क्या करें? ले, उसको और क्या करें? बढ़ाए। लेकिन बुरी बात जो है, ये ठान ले कि इस पीढ़ी के बाद इसको क्या नहीं करने दूंगा? बढ़ने नहीं दूंगा। तो प्रभु से यही रोज क्या करना? प्रार्थना करना, प्रभु भली बातों को मेरे माँ बाप से मुझे सीखने के लिए सहायता कर, और जो बातें आपसे पसंद नहीं, शायद वो बात मेरे माँ बाप के अंदर है, प्रभु उसे उनको भी ठीक कर, और मेरे अंदर भी वो बात क्या ना करे? नहीं आए। इस बात को रखकर आप लोग क्या करें? प्रार्थना करें। ये है बचपना। नेक्स्ट कौन सा लेवल है? नेक्स्ट कौन सा लेवल है? जवानी। अब जवानी के समय कौन सा समय है? ये वो समय है जब बच्चा बाप को बोलता है अब मेरा हाथ पकड़ने का जरूरत नहीं। कभी कि रोड है, सुने, रोड पे जाते समय इधर इधर गाड़ी आ जाएगा, ऐसा बोले तो क्या बोलेगा? ए पापा, अभी मैं अपना पैर में, ये कौन सा उम्र है? जवानी का उम्र। ये उम्र के समय में ही बहुत क्या रहना? सावधानी रहना। क्योंकि इसमें अगर तुम अपने जवान को जाकर बोलेंगे बेटा तू ये मत करना, वो क्या बोलेगा? मुझे नहीं। जिसने अनुभव किया वो बोलो भाई मुझे मत सिखा। क्या बोलेगा? मुझे भी तेरा जैसा 1940 का नहीं हो। ये कौन सा उम्र है? जवान। इस वक्त में करे क्या? माँ बाप करे क्या? अब याद आता है उस दिन अगर संडे क्लास भेजता तो अभी ना तो परमेश्वर का वचन है। अभी अगर उसको बोलेंगे शाम को तू अगर वचन नहीं पढ़ा तुझे क्या नहीं दूंगा, ये कभी स्पीक कर रहे? जवानी में। तब बोलेगा तू मत दे,
स्विगी क्या है, उधर से मंगा लूंगा, तेरे को मैं घर से बाहर निकाल देगा, कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड का घर खुला है। ये वो उम्र है, इतना आपको समझ में रहा है। लेकिन जवान में आने के बाद अब जवान बच्चों का भी कुछ कर्तव्य है। ये जवान बच्चे बोलते सुनो, अब ये वचन मेरे लिए नहीं करके नहीं सोचना। जब मैं उस हाल में आ गया, सबके लिए ये वचन सबके लिए है, जब मैं उस हाल में आ गया कि अब मैं अपने पैर से क्या कर सकता हूं, चल सकता हूं, उस वक्त में तू अपने सृजनहार को स्मरण रख। इधर ये नहीं बोला माँ बाप का क्या कर, आदर कर, वो सब आज्ञाओं में है, वो सब करना जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जब सब कुछ करने का ताकत अब तुम्हारे पास आ गया, सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ गया, इस वक्त में आपका और मेरा करने वाला ड्यूटी क्या है, अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्योंकि ये वो समय है जिसमें व्यक्ति अपना किसको भूल जाता है, सृजनहार को क्या कर जाता है, भूल जाता है। हम बोलते हैं ना खून गर्म है अभी, कैसे बोलते हैं, जवानी का खून है, ये किसी का क्या नहीं करता, सुनता, किसी को डरता भी नहीं है। यही हाल आत्मिक जीवन में भी, अभी हम बोलते हैं मैं अभी किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में क्या कर सकता हूं, चल सकता हूं। उस हाल में आते समय में वचन कहता है इस वक्त में संभव है कि अधिक से अधिक जवान किसको भूल जाते हैं, किसको भूल जाते हैं, सृजनहार को क्या कर जाता है, भूल जाता है। मेरा और आपका सृजनहार कौन है, स्वयं परमेश्वर। उसने मुझे क्या किया है, सृजा है। कैसे सृजा, मां के गर्भ में रूप धारण होने से पहले ही मेरे तत्व को उसकी आंखों ने क्या किया, जब एक्सरे में नहीं आता था, जब भी सोनोग्राफी में नहीं आता था, तभी उसकी आंखों ने मुझे मेरे मां के गर्भ में क्या किया। वो कौन है, ये मेरा सृजना। उसने मेरे मां के गर्भ में रखकर मुझे क्या किया, रचा। क्या किया, रचा। हम लोग इतने में सीमित रह जाते कि उसने रचा, मुझे पैदा किया, जीवन दिया और अभी क्या किया, बड़ा कर दिया। लेकिन बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने मेरे लिए किया, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 3:19। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर, तुझे कैसे लड़कों में गिनकर वो मन भावना देश दूं, जो सब जातियों की देशों का शिरोमणि है, जो सब देश के जातियों का शिरोमणि है। मैंने सोचा हाँ, कि तू मुझे पिता कहेगी, मैं सोचा तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार। मैंने सोचा था, ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहे हैं। मैंने क्या किया था, सोचा था मैं तुझे कैसे लड़कों में गिनकर वो मन भावना देश दूं, जो सब जातियों की देशों का शिरोमणि है। हाँ, आगे। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी, तू मुझे क्या कहेगी, पिता कहेगी, और मुझसे फिर न भटकेगी। फिर से तू मुझसे क्या नहीं करेगा, भटकेगी नहीं। उसको तमिल में पढ़ो। हाँ, बस ये वर्ड थोड़ा समझने के लिए मैंने दूसरा लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा। इधर हिंदी में वो वाक्य को क्या पढ़े, मैंने तुझे, पहला लाइन पढ़ो हिंदी में। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर। ये वर्ड को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, तमिल में इस प्रकार से पढ़ेंगे। हाँ, बच्चों के लाइन में रखकर। कौन सा लाइन में प्रभु हमको रखना चाहता था, बच्चों के लाइन में। असली में हम कौन थे, हम उसके बच्चे हैं, हम कौन थे वो पढ़ेंगे। हाँ, परदेसी, वो तो याद है आपको, सही है, सही बोले आपने। रोमी 5:6 पढ़ेंगे।
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम पहले क्या थे? नोट करो, हम कौन थे? निर्बल थे। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आठवां वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम कौन थे? पापी थे। पहला कौन था? निर्बल था। दूसरा हमने क्या पढ़ा? पापी थे। 10वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में। बस। तीसरा कौन थे? बैरी। मेरा असलियत क्या है? पहले मैं कौन हूँ? निर्बल हूँ। मैं कौन हूँ? पापी हूँ। तीसरा निर्बल। हाँ, ध्यान से सुनिए। हम भी हर एक जन निर्बल थे। मेरे में ताकत नहीं था। दूसरा मैं कौन था? पापी था। पापी होने के कारण जैसा जक्कई को देखते ही लोग बोलते थे, कौन है ये यीशु, ये ना पापी के घर क्या किया? कोई साथ में मुझे क्या नहीं करता था? नहीं लेता था। पापी था। तीसरा, मैं परमेश्वर का कौन था? बैरी क्यों था? अब मैं उसके सामने बस दिखना ही काफी। परमेश्वर का क्रोध मुझ पर क्या करना? गिरना था। मैं निर्बल था, मैं पापी था, मैं बैरी था। ये मेरी दशा कभी से थी। बीच में ऐसा कुछ घटना हो गया क्या? पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 5। भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इंग्लिश में ये वचन अच्छा दिया। पढ़ेंगे। Behold, I was shapen हाँ, in iniquity. मेरा पैदाइशी किसमें हुआ? अधर्म में। I was shapen मतलब मेरी तैयारी ही किधर से ही हुई? अधर्म से ही। किधर? माँ के गर्भ में मेरी जो तैयारी हो रही है ना, उधर से क्या तैयार हो रहा है? अधर्म। ये नहीं मैं बड़ा हुआ किधर से सीखा फिर मैं गलत स्वभाव क्या किया? नहीं, माँ के गर्भ में ही मैं कौन है? पापी हूं। अधर्म में मैं क्या हुआ? sharpened in the iniquity. And in sin did my mother conceive me. In sin my mother conceived. मेरी माँ भी जो मुझे जन्म दे रही है ना, मुझे किसमें ही जन्म दे रही है? पाप में ही जन्म दे रही है। इसका मतलब पैदाइशी पापी, पैदाइशी निर्बल, पैदाइशी बैरी। इस दशा में आप और मैं थे। इस बात को मानने वाले जोर से हालेलुया बोले। बात आपको समझ में आ रहा है? मेरी असलियत ये थी। फिर भी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मुझे किसके लाइन में रखा? किसके लाइन में रखा? बच्चों के लाइन में रखा। कौन सा लाइन में रखा? ये परमेश्वर का प्यार आपके और मुझ पर हुआ। उसने मुझे बच्चे की लाइन में रखा। बच्चे की लाइन में रखने का मतलब क्या है? अभी आप देखे होंगे कुछ लोग अनाथ आश्रम वगैरह चलाते हैं, है ना? उनके भी बच्चे क्या करते हैं? होते हैं। जो चला रहे, सबका नहीं, किसी का ऐसा होगा। या कभी कभी कोई बच्चे को लेकर पालते हैं। किसी से अगर नहीं होता तो उनको लेकर क्या करते? पालते, किसी को मदद करते। कुछ लोग गरीबों के बीच में जाकर क्या करते हैं? दान दशांश दान वगैरह क्या करते हैं। और उनको क्या बोलकर बुलाते हैं? बेटा बेटी, ऐसा प्यार क्या करते हैं? दिखाते हैं। लेकिन अभी 2 दिन में तू मर जाएगा करके डॉक्टर ने जब बोला, तो मेरे पास कुछ जमीन, कुछ घर, ये सब पड़ा है, तो बंटवारा किन किन के बीच में होगा?
मैं बहुत गरीबों को मदद करता हूँ, अनाथों को मदद करता हूँ, अनाथ आश्रम चला रहा हूँ, लेकिन अभी अगला कुछ पल में मेरा क्या होने वाला है, मृत्यु होने वाला है। तो मैंने जमा करके रखा हुआ संपत्ति को किन के बीच में बांटूंगा? किन के बीच में? सुनिए सिस्टर, किन के बीच में बांटेंगे? बाकी को तुम क्या बोलकर बुलाते थे? बाबू बेटा बोलते थे, ये किधर है? मुंह में। ये है इंसान का असलियत, ये है इंसान का असलियत। बंटवारा का समय जब आएगा दूसरा कोई नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? समझ में आया? समझ में आया? लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर, क्यों परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लो, क्यों परमेश्वर को अपना बल बना लो। जिसने यहोवा को अपना क्या बना लिया? शरण स्थान बना लिया, वो जाति धन्य है। क्यों ऐसा बोला गया है? ये बाप कैसा मालूम है? मैं कौन था? पापी था, निर्बल था, बैरी था, फिर भी उसने मुझे किधर रखा? इसका मतलब बच्चों को मिलने वाला हिस्सा में मुझे भी भाग है। हालेलुया। क्या है? एक बार एक सामरी स्त्री यीशु के पास आकर क्या बोल रही थी? सॉरी, वो क्या, मेरा बेटी बीमार है, क्या करो प्रभु यीशु? कनानी स्त्री क्या बोली? मेरे बच्चे पर क्या करो? दया करो, तो ठीक हो जाना चाहिए। तब यीशु ने क्या बोले? बच्चे की रोटी याद रखिए, किसमें गिने गए थे एक समय? उत्तम तेल में गिने गए थे। लेकिन उसने मुझ पर क्या किया? दया करके कौन सा लाइन में लेके आया? ये सौभाग्य को तू कभी याद कर, कभी याद कर। अपनी जवानी में तेरे सृष्टिकर्ता ने तेरे लिए किया हुआ कुर्बानी क्या है? तुझे कौन सा लाइन में लेकर आया? बच्चे का लाइन में तुझे क्या किया है? लेकर आया। अब ये कैसा लेकर आया, इसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे। और एक वचन आप इसके संबंधित पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। 32 का 19 और 20। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। उसे क्या दिलाई थी? रीस दिलाई थी। तब उसने कहा मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा, और देखूंगा, बस और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा। तमिल में ये पहला लाइन पढ़ी है। हाँ 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 हाँ, बस रीस दिलाने के कारण, है ना? हिंदी में वो लाइन पढ़ी है, क्योंकि हाँ, उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, इधर एक वर्ड छूट गया, तमिल में दिया है, बेटा और बेटियों ने किसको रीस दिलाया? अपना सृजनहार परमेश्वर को क्या दिलाया? रीस दिलाया। मतलब उसको तमिल में क्या लिखा है? उनको गुस्सा आने जैसा काम किया। क्या किया? किसको? मैंने आपको बताया, जवानी का समय वो समय है व्यक्ति सृजनहार को क्या कर जाता है? भूल जाता है। इसी तरह से इस्राएली भी अपना सृजनहार परमेश्वर को भूल गया, जिस सृजनहार ने उनको किस लाइन में रखी थे? बच्चों के लाइन में। मैंने बच्चों के लाइन का मतलब समझ में आया? बच्चों के लाइन मतलब जिसको बेटे का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, वो पराया है, उसको भी किधर रखा? मतलब बच्चे को जो हिस्सा मिलेगा वो स्थान, वो अधिकार
वो चीजों में कि बंटवारा का ये किस्सा उसे भी क्या करेगा, मिलेगा। इस स्थान में रखने के बाद इस्राएल के बारे में परमेश्वर बोलता है तू मेरा है। ये जो मेरा, मैंने आपको बताया था, ये मेरा बोलते समय में वो जो अपनापन आता है वो बोलने वाले को ही मालूम है, तू मेरा है। इस्राएल को बोला तू मेरा है। बेटा बेटी बोलकर उनको बेटे का स्थान में रखा। ये बच्चों ने पिता को क्या किया, भूल गया। भूल के साथ में क्या किया इन्होंने, रीस दिलाई। रीस दिलाने का मतलब उसको गुस्सा आने जैसा क्या किया, काम किया। करने के कारण परमेश्वर को क्या हुआ, तमिल में लिखा है मन मडिवु, हर्ट। इंग्लिश में दिया है क्या, ही वॉज हर्टेड। वो लाइन पढ़ो। And when the Lord saw it, हाँ, he abhorred them he abhorred them because of the provoking of his sons because of provoking of his sons, and of his daughters. of his daughters. And he said, हाँ, I will hide my face. बस इधर भी नहीं दिया। तमिल में अच्छा से दिया। क्या लिखा है, क्या हुआ, जब बच्चों ने बाप को क्या दिलाया, रीस दिलाया, उसका मन में क्या लग गया, चोट लग गया। क्या लग गया, ध्यान दीजिए। कई बार मेरे पड़ोसी में किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया, तो कभी कभी क्या आता है, क्या आता है, गुस्सा आता है। क्या आता है, लेकिन क्या नहीं आएगा, चोट नहीं लगेगा। हाँ, किया, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा किया और मैं उधर से क्या हो गया, हट गया। लेकिन बच्चों में से अगर किसी ने कुछ कर दिया तो पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, गुस्सा आएगा। सेकंड क्या आएगा, चोट। क्या बोलकर चोट, इसने ऐसा कर दिया। ये बात आपको समझ रहे हैं, वो दर्द कंटिन्यू क्या करता रहेगा, रहता रहेगा जब तक उसमें कोई सुधार। हालेलुया। किसके कारण चोट लगता है, किसके कारण चोट लगता है, बच्चे के कारण। किसके कारण, तुझे किधर रखा था, सृष्टिकर्ता को स्मरण कर करके क्यों बोला, तेरे को बच्चे के स्थान में रखा है। बच्चे के स्थान में रहते हुए यदि तूने परमेश्वर को रीस दिलाया, गुस्सा आने जैसा कुछ किया, न केवल उसको गुस्सा आएगा तेरे प्रति, बल्कि उसको क्या भी लगेगा, चोट भी लगेगा। ये विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु चोट लगने का मतलब क्या है। क्या भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं पराया नहीं हूं। अपना होने के कारण मन में क्या भी आता है, चोट भी आता है। आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे, आप क्यों वचन के अनुसार चलते, तो कई बार कई कहते हैं अगर इसके अनुसार नहीं चलूं तो मुझे क्या पड़ेगी, सजा पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे वो कैसे चलते हैं, बाप को क्या भी आता है, गुस्सा भी आता है, चोट भी लगता है। कुछ बच्चे ऐसा चलते हैं कि अगर मैं नहीं करूं तो मार पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे सीधा इसलिए चलते हैं, बेटा बेटी ने अगर कुछ कर दिया क्या होगा, गुस्सा भी आएगा, उसका मन में क्या पहुंचेगा, चोट पहुंचेगा। वो दर्द क्या करेगा, उठाए हुए क्या करता है, चलता है। बाप का एक स्वभाव क्या होता है, माँ को अगर कभी कुछ तकलीफ हो जाएगा ना, पेट में करके क्या कर देगी, बच्चे के सामने क्या कर देगी, आप जिधर उसको अपना दुख बहाना है क्या कर देगी। सही है गलत है, लेकिन बाप का एक आदत है, ये कभी रोता हुआ तुमको दिखेगा नहीं, दिखता है, बोलेंगे ये बाप इतना धीट आदमी है, ये कभी क्या नहीं करता है, थोड़ा भी रोता नहीं। लेकिन असलियत ये बात है, बाप सबके सामने नहीं रोता, अकेले में क्या करता है, रोता है। हालेलुया।
बच्चे इस बात को क्या करना, ध्यान रखना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाप को मेरे बारे में क्या नहीं है, ख्याल नहीं है, फिक्र नहीं है। भाई आपका दर्द को जब, अरे एक फोटो मेरे पास था, माँ बच्चे को गोद में लेके चलती है, लेकिन बाप उस माँ को और गोद में लिए बच्चे को टोकरी में लेकर क्या करता है, नहीं समझ में आ रहा है। वो बोझ को लिए हुए एकांत में बैठकर क्या करता है, बाप का दिल क्या है ये मैं आपको क्या करना चाहता हूं। इस बाप को आपने क्या दिखाया, चोट, गुस्सा दिला, हालेलुया। जिसने मुझे किधर बिठाया, बच्चों के स्थान में रखा, उस बाप को मैंने क्या पहुंचाया, चोट। मैंने अब आपको बताया